हाय एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको गिवन है तो आप उनका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको आप जीसीडी भी बोल सकते हो। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ये जो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स का जो सेट होता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स कंस्टिट्यूट करते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स को बनाते हैं। तो अब आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम यूजर से दो पॉजिटिव इंटीजर्स को इनपुट में लेंगे। पहले वाले पॉजिटिव इंटीजर को मैं मान लेता हूं कि m के बराबर है, और दूसरा वाला पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेते हैं n के बराबर है। ठीक है। तो अगर यूजर ने दो पॉजिटिव इंटीजर्स m और n इनपुट किए और अगर हमको उनका एचसीएफ निकालना है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ की जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, बेसिकली मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो 1 के बराबर हो सकती है कोई भी दो गिवन नंबर्स के लिए। और एचसीएफ की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो m और n में से जो मिनिमम नंबर होगा उसके बराबर हो सकती है। मिनिमम ऑफ m कॉमा n, m और n में से जो मिनिमम नंबर होगा ना, एचसीएफ की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उसके बराबर होती है। क्योंकि एचसीएफ की डेफिनेशन ये बोलती है कि एचसीएफ बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो कि दो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और एक और कंडीशन होती है कि वो ऐसा सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो गिवन नंबर्स के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों कंडीशंस को देखते हैं, और ये दोनों कंडीशंस जो कि वहां पे बेसिकली फॉलो होनी चाहिए एचसीएफ के लिए, उसको यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर इनपुट करा रहे हैं, तो मैं m और n लिख देता हूं। m इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट इंटीजर, सिमिलरली हम सेकेंड नंबर जो है n, उसको भी यहां पे यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। n इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड इंटीजर, राइट। तो वंस यूजर ने m और n यानी दो पॉजिटिव इंटीजर एंटर कर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब m और n में से जो छोटा इंटीजर होगा उसको हम क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल c में स्टोर कर देते हैं। यहां हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि m और n अनइक्वल हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m n से बड़ा है तो आप एक थर्ड वेरिएबल c में n को स्टोर कर दो, क्योंकि n छोटा होगा उस केस में, और अगर m छोटा है तो फिर c में m को स्टोर कर दो। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं जिसमें i की वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि एचसीएफ की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है, और एचसीएफ की जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो c के बराबर हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि i की वैल्यू c तक जाए, तो c प्लस 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो c प्लस 1 लिख दिया। अब हमने डेफिनेशन से एचसीएफ की ये बोला था कि सबसे बड़ा ऐसा पॉसिबल नंबर जो कि दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो अगर वो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो वहां पर रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 0। तो मैं रिमाइंडर को स्टोर करता हूं दो अलग अलग वेरिएबल्स में, जब इन दोनों नंबर्स को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा i की अलग अलग वैल्यूज से। तो x इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू m मॉड्यूलस i, एंड देन y इज इक्वल टू n मॉड्यूलस i। इसका मतलब ये है कि i की अलग अलग वैल्यू से हम m और n को डिवाइड करते जाएंगे। जब x और y दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे और i की ऐसी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू को हम क्या कर देंगे, एचसीएफ कंसीडर करके प्रिंट कर देंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन है एचसीएफ की, उसको हमको फॉलो करना है। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि अगर x 0 हो जाता है और y भी 0 हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर अब हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से एचसीएफ नाम से, और यहां पे हम i को स्टोर कर देंगे, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हम i की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एचसीएफ इज कॉमा HCF, शिफ्ट एंटर, पहला नंबर लेट्स से हमने एंटर किया 6,
सेकेंड नंबर लेट्स से हमने एंटर किया 32, तो ये आपको HCF निकाल के दे देगा 2, है ना। यानी कि 2 ऐसा सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर है जो कि 6 और 32 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अगर आप कोई और नंबर्स का पेयर कंसिडर करना चाहें तो कोई दो प्राइम नंबर्स अगर लोगे तो प्राइम नंबर्स का HCF एक्चुअली 1 के बराबर होना चाहिए। तो हमने एक ले लिया 7, एक हमने ले लिया लेट्स से 5, तो HCF कितना आ गया, 1 आ गया, 1 ही आना चाहिए था। वापस रन करके देखते हैं, हमने ले लिया लेट्स से एक प्राइम नंबर 11, दूसरा ले लिया 97, तो इनका HCF भी 1 होना चाहिए, तो HCF 1 के बराबर आ गया। सिमिलरली आप कोई भी और दो इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर कंसिडर करके ये प्रोग्राम को यूज करके HCF निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि m और n यहाँ पे क्या है, अनइक्वल है। अगर m और n बराबर होंगे तो उस सिचुएशन में HCF वो पर्टिकुलर m या फिर n के बराबर ही आ जाएगा, तो आप वो कंडीशन भी यहाँ पे लगा सकते हो, बट हमने अज्यूम किया हुआ है कि m और n अनइक्वल है, ठीक है। तो ये HCF, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF निकालने का प्रोग्राम है। थैंक यू।